तो बेसिकली अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस ऑफ आईज। ऑप्थेल्मोलॉजी में जो आईज में इन्फ्लेमेशन कराने वाली कुछ डिजीजेस होती हैं, हम इस चैप्टर में कुछ डिफिनेशंस, उनके कॉन्सेप्ट, इटियोलॉजी, क्लिनिकल पिक्चर्स, डायग्नोसिस, प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रीटमेंट को कवर करेंगे। रेड आई सिंड्रोम को कवर करेंगे। कंजक्टिवाइटिस क्या होता है, यूवेआइटिस क्या होता है, बेल्फराइटिस, डैक्रोसिस्टाइटिस और केराटाइटिस क्या होता है। ठीक है, नाउ वी कम टू red eye syndrome. What is red eye syndrome? It is general term that is used to describe the red, irritated and bloodshot eyes. जो आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, the blood यहाँ पे भरा हुआ है, the bloodshot eyes which is red and irritated. This is called as red eye. The redness happens when the tiny blood vessels under the eye surface के नीचे जो tiny blood vessels होती हैं वो बड़ी बड़ी हो जाती है, मतलब they become inflamed. Usually it is a reaction to something that is irritating the eye. There may be a foreign body, there may be some other infection that causes this problem. Now we come to conjunctivitis. Conjunctivitis or the pink eye is the irritation or the inflammation of the conjunctiva which covers the white part of the eyeball. White part of the eyeball को जो cover करता है वो अगर इन्फ्लेम हो जाएगा या इरिटेटेड हो जाएगा तब हम बोलते हैं इस कंडीशन को कंजक्टिवाइटिस। The white part of the eyeball, it can be caused by the allergies, bacterial, viral infections. Conjunctivitis can be extremely contagious. It is spread by the contact with the eye secretions from the someone who is already infected. This is the picture where pictorial representation that shows you a healthy eye, then a bacterial conjunctivitis, then viral conjunctivitis, and allergic conjunctivitis. Now we come to the diagnosis and the treatment. Diagnosis, that is bacterial conjunctivitis, allergic conjunctivitis, toxic conjunctivitis, and other types of the viral conjunctivitis. When we come to the bacterial conjunctivitis, it has less severe foreign body sensation compared to uh, फिजिकल फाइंडिंग्स में यूजुअली यूनिलेटरल होता है, म्यूकोपुरुलेंट सिक्रीशंस होते हैं, लेस कीमोसिस होता है। हेल्पफुल एड्स टू डायग्नोस द डिफरेंशियल डायग्नोसिस में तुम्हारा कंजक्टिवाइवल सैब जब हम लेते हैं तो बैक्टीरिया उसमें डिटेक्ट कर लेता है। एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस की जब बात करते हैं तो इचिंग होती है, टीयरिंग होती है, फॉरेन बॉडी सेंसेशन फील होता है। ठीक है, फिजिकल फाइंडिंग अगर हम देखें तो हमारा पेपिलरी कंजक्टिवल जो होता है वो पेपिलरी कंजक्टिवल इन एडिमा हो जाता है, रेंजिंग टू सो कॉल्ड कॉबल स्टोन्स देखने को मिलेंगे। हेल्पफुल एड टू द डिफरेंशियल डायग्नोसिस में हिस्ट्री ऑफन नोन एलर्जिक होता है। ठीक है, टॉक्सिक कंजक्टिवाइटिस की बात करें तो इरिटेशन, बर्निंग, फॉरेन बॉडी सेंसेशन ये सब देखने को मिलता है। और फिजिकल फाइंडिंग्स में डिफ्यूज कंजक्टिवल हाइपरीमिया और द पैलर फॉलिकुलर चेंजेस देखने को मिलेंगे। हिस्ट्री में क्रोनिक यूज ऑफ वैसोकंस्ट्रिक्टर आई ड्रॉप्स का यूज किया होगा। अदर टाइप्स ऑफ द वायरल कंजक्टिवाइटिस दैट इज एग्जांपल ड्यू टू द हर्पीज वायरस अगर होगा तो सिमिलर वही सिमिलर सिम्टम्स आएंगे। एंड कंजक्टिवल हाइपरीमिया, फॉलिकुलर स्वेलिंग देखने को मिलेगी। यूजुअली यूनिलेटरल होता है इस कंडीशन में। लिड्स जो होती हैं वो मोलस्कम कंटिन्यूएशन लेजन देखने को मिल सकते हैं। हिस्ट्री, इम्यून स्टेटस। नाउ वी कम टू द एक्यूट बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस। एक्यूट बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस में अगर हम देखें तो स्टेफ ऑरियस, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, एस निमोनिया और मोरक्जिला कैटरलिक्स जब कराता है तो इसमें हम ट्रीटमेंट क्या दे सकते हैं। ट्रीटमेंट हमारा सिप्रोफ्लॉक्सासिन ऑइंटमेंट हो सकता है। टीआईडी 7 डे चला देंगे, सिप्रोफ्लॉक्सासिन सोल्यूशन चला दो 1 to 2 days, और फ्लॉक्सासिन 1 to 2 ड्रॉप, क्यूआईडी 7 डेज के हिसाब से, एरिथ्रोमाइसिन ऑइंटमेंट क्यूआईडी 7 डेज, ट्राइमेथोप्रिम पॉलीमेक्सिन बी 1 to 2 ड्रॉप, क्यूआईडी 7 डेज, सल्फेटामाइड ऑइंटमेंट क्यूआईडी क्यूएचएस 7 days, and sulfacetamide solution 1 to 2 drops Q2-3 hours 7 days। हाइपर एक्यूट बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस में नेसेरिया गोनोरिया और कैलमाइडिया की वजह से होगा। दैट इज सेफ्ट्रेक्साजोन 250 mg इंटरमस्कुलर प्लस एजिथ्रोमाइसिन 1 ग्राम पीओ सिंगल डोज। एंड वायरल कंजक्टिवाइटिस 65 to 95% एडनोवायरस की वजह से होती है, तो सपोर्टिव हम ट्रीटमेंट देंगे, कंप्रेस करेंगे, आर्टिफिशियल टीयर्स दे देंगे, कंप्रेसर्स और आर्टिफिशियल टीयर्स। अब हर्पी सिम्प्लेक्स वायरस की वजह से अगर हो रहा है, स्पेसिफिकली पता चल रहा है, तो टॉपिकल गैनकिलीसिलोविड जेल टीआईडी 7 days प्लस
और ओरल एसाइक्लोविर 400 mg 5 पर डे 7 डेज के लिए ओरल देंगे। वेला साइक्लोविर 500 mg टीआईडी 7 डेज में देंगे। ठीक है, हर्पीज जूस्टर की वजह से हो रहा है, हर्पीज जूस्टर वायरस में ओरल एसाइक्लोविर चलेगी 800 mg 5 डे 7 डेज के लिए चलेगी, ओरल होगी। ठीक है, और वेला साइक्लोविर 1000 mg क्यूआईडी 7 डेज के लिए। ठीक है, फिर है एलर्जिक में तुम्हारा पॉलन, डेंडर एंड डस्ट और मोल्ड्स। ठीक है, नेफाजोलिन फेनेरामीन 1 to 2 drops क्यूआईडी, केटोटाइफिन 1 drop टीआईडी, ओला पेटाडीन 1 drop बीआईडी एंड एजेलास्टिन 1 drop बीआईडी। Now we come to uveitis. Uveitis is a form of the eye inflammation. It affects the middle layer of the tissue in the eye, that is wall, that is uvea. Uvea is uveitis. Uveitis is the warning sign. Often comes on suddenly and get worse quickly. बहुत जल्दी आता है और फिर वो वर्स होने लगता है बहुत जल्दी। दे इंक्लूड आई रेडनेस, पेन एंड ब्लर्ड विजन। तो नॉर्मल आई हमारी ये देखने को मिल रही है एंटीरियर यूवेटिस में, इन्फ्लेमेशन ऑफ द फ्रंट पार्ट ऑफ द आई हो जाता है। नाउ वी कम टू द डायग्नोसिस ऑफ द एंड द ट्रीटमेंट ऑफ द यूवेटिस। आई रेडनेस देखने को मिलेगी, पेन देखने को मिलेगा, लाइट सेंसिटिविटी हो जाएगी, लाइट से सेंसिटिव हो जाएगी आई, ब्लड विजन हो सकता है, डार्क स्पॉट देखने को मिलेंगे, फ्लोटर्स देखने को मिल सकते हैं, डिक्रीज्ड विजन हो सकता है, हेडेक हो सकता है, इरेगुलर पिपल हो सकता है, जनरल विजन हो सकते हैं, ये सारे इश्यूज आ सकते हैं हमारे। देन एंटीरियर यूवेटिस अगर होगा तो वो लोकल टॉपिकल स्टेरॉइड्स ड्रॉप्स और साइक्लोप्लेजिक्स ड्रग्स दे देंगे। सिस्टमिक में हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड, स्टेरॉइड और स्टेरॉइड स्पेयरिंग एजेंट दे देंगे। पोस्टीरियर यूवेटिस में लोकल में पेरियोक्यूलर स्टेरॉइड इंजेक्शन दे सकते हैं और सिस्टमिक में कॉर्टिकोस्टेरॉइड, स्टेरॉइड एंड स्पेयरिंग एजेंट दे सकते हैं। ये यूवेटिस हो गई। अब बात करते हैं बेल्फेराइटिस क्या होता है। बेल्फेराइटिस इज बेसिकली द इन्फ्लेमेशन ऑफ द आईलिड। आईलिड का इन्फ्लेमेशन है, इट इज बेल्फेराइटिस। यूवेटिस इज इन्फ्लेमेशन ऑफ द वाइट पार्ट ऑफ द स्क्लेरा, मिडिल ईयर का वॉल का। ठीक है, अब बात करते हैं बेल्फेराइटिस इज इन्फ्लेमेशन ऑफ द आईलिड। आईलिड का अगर इन्फ्लेमेशन हो रहा है तो इट इज बेल्फेराइटिस दैट अफेक्ट्स द आई लैशेस को अफेक्ट करेगा और द टीयर प्रोडक्शन। Belpharitis commonly occurs when the tiny oil glands on the inner eyelid become inflamed. It often occurs along the other skin conditions or the allergy. Along with other skin condition या एलर्जी अगर कुछ हो रखी है, इन केसेस में जो टाइनी ऑयल ग्लैंड्स होते हैं जो कि तुम्हारे लिड पे, आईलिड पे होते हैं, इनर आईलिड पे, वो इन्फ्लेम हो जाते हैं जिसकी वजह से वो सॉलन हो जाएंगे, रेडेंट हो जाएंगे बेस ऑफ द आईलिड और क्रस्टी आईलैशेस देखने को मिल सकती हैं, सॉलन, रेडेंट आईलैंड आईलैंड ग्लैंड्स, इरेगुलर टीयर फिल्म आएगी। ठीक है, तो ये सारी प्रॉब्लम हो सकती है। एंटीरियर लिड मार्जिन डिजीज, पोस्टीरियर लिड मार्जिन डिजीज हो सकती है बेल्फेराइटिस में। Now come to the diagnosis, that is examining of your eye. Your doctor might use a special magnifying instrument to examine your eyelids and your eyes, swabbing skin for testing. Certain cases, doctor might use the swab to collect a sample of the oil or crust that forms on your eyelid. The sample can be analyzed for the bacteria, fungi, and the evidence of an allergy. Now we come to the stage and the treatment. It can be asymptomatic, it can be mild, that is signs and symptoms can be patient's education, warm compressors and the lid scrubs and the artificial lubricants चला देंगे. Then moderate में signs and symptoms में patient education, warm compressors, lid scrubs, artificial lubricants, topical antibiotics, that is topical steroid 2 weeks maximum. सीवीओटी में साइंस एंड सिम्टम्स आएंगे, पेशेंट एजुकेशन, वार्म कंप्रेसर्स, लिड स्क्रब्स, आर्टिफिशियल लुब्रिकेंट्स एंड टॉपिकल एंटीबायोटिक्स एंड द टॉपिकल स्टेरॉइड्स दे देंगे। डेक्रोसिस्टाइटिस क्या होता है? डेक्रोसिस्टाइटिस एक इन्फ्लेमेशन है लैक्राइमल सैक का, ठीक है, which is typically occurs in the secondarily to the obstruction within the nasolacrimal duct and the resultant backup and the stagnation of the tears within the lacrimal sac. lacrimal sac में जब हमारा फ्लूइड रुकने लगेगा, आंसू रुकने लगेंगे, in that case it is called as dacrocystitis, which is inflammation of the lacrimal glands. Inflammation of the lacrimal sac
is basically the diagnosis is by the CT scan may be performed in the cases of the trauma, cystography or the plain film. Dacrocystogram can be performed when the anatomic abnormalities are suspected. Nasal endoscopy is useful to rule out the hypertrophy of the anterior turbinate, septal deviation and the inferior meatal narrowing. The treatment of the acute dacrocystitis include conservative measures, warm compressors and the attempts of the Krigler massage. For the uncomplicated cases, consideration of the oral antibiotics should be given. Coverage should be aimed at gram-positive organisms, particularly anti-staphylococcal agents. Chronic dacrocystitis is almost always managed surgically with a high success rate. Probing is accepted as the first line management in the chronic cases and can be done in the outpatient setting. Inevitable that the patient will likely need to progress to further surgical options to treat the keratitis. Keratitis is basically the inflammation of the cornea. Cornea का inflammation हम keratitis बोलते हैं. The clear dome shaped tissue in the front of the eye that covers the pupil and the iris. Keratitis may or may not be associated with the infection. Non-infectious keratitis can be keratitis may or may not be associated with the infection. Non-infectious keratitis can be caused by the relatively minor injury, by wearing your contact lenses too long or by the foreign body in the eye. हेल्दी आई देख सकते हैं, फिर केराटाइटिस देख सकते हैं. केराटाइटिस के मेन सिम्टम्स क्या होते हैं? रेड आई हो जाएगी, प्रोफ्यूज टीयरिंग हो जाएगी, फोटोफोबिया होगा, कॉर्नियल क्लाउडिंग होगी, इंटेंस पेन होगा. अगर हम डायग्नोसिस की बात करें केराटाइटिस की, तो कंप्लीट एग्जामिनेशन इंक्लूड करता है विजन, इंट्राओक्यूलर प्रेशर का बढ़ना, pupil assessment, slit lamp examination should be initiated. Fluorescence can be used to highlight the areas of the epithelial cell loss. जहां जहां epithelial cell loss हो रहा है कॉर्निया में, वहां वहां fluorescence highlight कर सकता है. Ophthalmologist should document the location, size and the depth of the corneal infiltration. Any anterior chamber reaction, that is cells, flare, fibrin, hypnion, should be recorded. Patient should be dilated as possible and possible posterior. Patient should be dilated and possible posterior pole involvement should be ruled out. If the posterior pole is unable to be visualized, an ultrasound should be performed. The ophthalmologist should also test corneal sensation, proper eyelid closure, and the eyelid and the lashes and the nasolacrimal apparatus to look for the risk factor for infection. Now we come on the treatment of keratitis. That is, topical antibiotic drop should be prescribed. That is, oral antibiotics may be considered as the patient with the deep ulcers and the scleral involvement. Large or the vision threatening ulcers should be cultured, then treated with the fortified tobramycin, gentamicin every hours around the clock, entering with the alternating with the vancomycin every hour around the clock. The small non-staining peripheral ulcers may be started with the fluoroquinolones drops every 2 to 6 hours. Cycloplegia is recommended in the patient with the significant anterior chamber reaction for the pain control and the prevention of the posterior Seneca formation. And thank you.